नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 गणित दक्षता अभ्यास का भाग 2। भाग 1 में हमने सवाल नंबर 1 से 4 तक सॉल्व कर दिए थे। अब इसमें देखेंगे हम आगे के सवाल। ठीक है, तो चालू करते हैं। सवाल नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रबिया और एबी की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। ठीक है, यदि रबिया की उम्र एबी की आयु के 2 गुने में 6 वर्ष कम है, ठीक है, यदि रबिया की उम्र, ठीक है, तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। देखेंगे आंसर। सरल है क्वेश्चन। माना, ठीक है, एबी की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, इसलिए रबिया की आयु कितनी है? 2 वर्ष का अंतर है, यानी 2 वर्ष बड़ी है, 2 वर्ष बड़ा मान ले रहे हैं, x प्लस 2 वर्ष। ठीक है, अब क्या कह रहा है? देखो क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार देखो प्रश्न क्या कह रहा है। देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, x और इधर x प्लस 2। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देखिए AB की आयु के 2 गुने में 6 वर्ष कम है। ठीक है, तो इसका 2 गुना कर देंगे हम। ठीक है, 2 गुने में, ये 2 गुना में 6 वर्ष कम है, तो मैंने 2 गुना किया। ठीक है, 6 वर्ष कम, अब तो दोनों की बराबर हो गई। क्या कह रहा है, रबिया की उम्र एबी की आयु के 2 गुने में 6 वर्ष कम है। ठीक, अब देखिए बस इसको हल करना है। ठीक है, अब क्या करना है, एक जैसे पद एक साथ आ जाते हैं, 2x, x ये x इधर आ जाएगा, ये x प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 6 है तो उधर जाएगा जब प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 2x से एक x चले गए, कितना बचा, 1x, और 6 2 6 8 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, 8। ठीक है, x कौन है, AB, तो AB की उम्र कितनी हो गई, AB की आयु 8 वर्ष। ठीक है, और रबिया की आयु x प्लस 2 है, तो x क्या है हमारा 8, उसमें 2 जोड़ देंगे, 8 प्लस 2 बराबर 10 वर्ष। ठीक है, तो ये आ गया 8 वर्ष और 10 वर्ष। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल नंबर 6 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, देखेंगे। माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष, इसलिए पिता की आयु कितनी है, क्या कह रहा है, 4 गुनी है। तो पिता की, देखो इसमें लिखा है पिता की आयु उसके पुत्र की 4 गुनी, तो पिता की आयु कितनी हो गई, 4x वर्ष, 4 गुनी हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद देखो, 6 वर्ष बाद, ठीक है, पुत्र की आयु दोनों में 6 वर्ष जोड़ देंगे, x प्लस 6 वर्ष, और पिता की आयु दोनों में 6 वर्ष, दोनों 6 वर्ष बाद देख रहे हैं। ठीक है, पिता की आयु कितनी है, 4x प्लस 6 वर्ष। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब देखिए प्रश्नानुसार, क्या है, देखिए क्या है, x प्लस 6 बराबर 4x प्लस 6। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, पिता की हो जाएगी ना, तो हमने बराबर लगा दिया है, तो हमें इधर कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब क्या करेंगे हम, 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक। ठीक है, 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक, तो ठीक है, तो देखिए पिता तो बड़ा है ही, ठीक है, मगर बराबर का चिन्ह लगा दिया है, तो हमें इधर इसको 2.5 गुना करना पड़ेगा। किसको, इसको, तो या तो 2.5 लिख लें या 5/2 लिख लें। ठीक है, और क्या कह रहा है, 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक, तो इसमें 6 जोड़ दें। पिता तो बड़ा है ही, मगर बराबर लगा दिया, तो मैं इधर ये जो फार्मूला ये इधर लगाना पड़ेगा, तभी तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो
ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो गुणा कर दीजिए। कितना आ जाएगा हमारा 5x/2, ठीक है, प्लस 5 छक्का 30/2, ठीक, प्लस 6 बराबर 4x+6, ठीक है। अब देखेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 2 काट लीजिए पहले, 15 हो गए, ठीक है। तो 5x, देखिए 15 और 6 21, ये 2 2 एकम 2 2 15 हम 30, तो 15 6 21 हो जा रहा है इधर। 5x/2 प्लस 21 बराबर 4x+6, ठीक है। एक जैसे पद एक साइड में आ जाएंगे, मैंने पहले ही कहा था आपसे। तो 5x/2, अब ये 4x इधर आ जाएगा, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का है 21, उधर जाएगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5x/2 माइनस 4x, देखिए ध्यान रखेंगे एक सम में नीचे होता है, लिखा नहीं जाता। मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया, लिखा नहीं जाता मगर होता है। तो यहां पर 1 है, ठीक है। तो हम एलसीएम कितना ले लेंगे, यहां पर 2 ही ले लेंगे, ठीक है। बराबर करने के लिए, जोड़ माइनस और या प्लस करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो यहां माइनस है। तो अभी मैंने यहां पर 1 था, सॉरी यहां पर 1 था, जब मैंने एलसीएम ले लिया 2, तो यहां पर कितना हो गया 8, ठीक है। कितना हो गया, देखिए भाई 2 गुना हो गया। यहां पर 1 था, मैंने यहां एलसीएम 2 ले लिया, तो कितना हो गया, ऊपर भी तो 2 गुना करेंगे 8x, ठीक है। इसको लिखा नहीं जाता है, मैंने लिख दिया समझाने के लिए आपको, ठीक है। अब बराबर 6 में से 21 चले गए, ये भी घटा लीजिए लगे हाथ, 21 से 6 चले गए 15, माइनस का बड़ा है तो माइनस का ही आएगा, ठीक है। अब देखेंगे 8 से 5 गए 8x 3x, ध्यान रखेंगे माइनस का बड़ा है तो माइनस का ही आएगा। 3x/2 बराबर -15, माइनस माइनस कट गया, ठीक है। 3x, अब ये 2 ऊपर चला गया, 15 दूनी 30 हो गए, ठीक है। 3x कितना आ गया, ये 15 दूनी 30 हो गए, और x 3 हमारा नीचे आ गया, 3 धाम 30, तो x हमारा क्या आ गया 10 वर्ष, 10 सॉरी। तो x हमारा क्या था, पुत्र की आयु। तो पुत्र बराबर क्या हो गया, पुत्र की आयु बराबर बच्चों इधर ही लिख दे रहे हैं नीचे, इधर ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, इधर देख लीजिए। पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष, यही तो आया हमारा x बराबर 10, ठीक है। इसलिए पिता की आयु कितनी है, उसकी 4 गुनी है, तो यानी 10 गुणे 4 बराबर 40 वर्ष, ये ठीक है, 10 वर्ष और 40 वर्ष, ठीक है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है बच्चों। पहले तो परिमाप बराबर क्या होता है, ये आप देख लीजिए, सूत्र देखिए। परिमाप बराबर क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, ठीक है। या तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 लंबाई, 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, ये भी होता है, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं या चारों भुजाओं का योग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखेंगे माना चौड़ाई बराबर x, ठीक है। इसलिए यहां पर माना आयत की लंबाई कर देना, ठीक है। ये मैंने आयत लिखना भूल गया हूं, आयत की चौड़ाई, ठीक है। इसलिए लंबाई बराबर कितना है, x + 5, ठीक है, x + 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो, तो परिमाप कैसे निकलेगा, x + x + 5 कितना, ब्रैकेट के अंदर 2, यही तो मैंने अभी सूत्र बताया था आपको, 26 सेंटीमीटर, बस बन गया सूत्र हमारा, ठीक है। ये पूरा हमारा एक समीकरण बन गया। इसको सॉल्व करना है, देखिए ब्रैकेट खुलने का मतलब गुणा 2x + 10 बराबर 26, ठीक है।
तो 2x इतने हो गए, प्लस लगाए 4x और बराबर 26, और ये हमारा 10 उठ के इधर चला गया, प्लस का था तो माइनस का हो गया। ठीक है, तो 4x बराबर कितना आ गया, 26 से 10 चले गए 16। x बराबर क्या हो गया, 16/4, 4 चक्कू 16, तो हमारा x बराबर क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और x क्या है हमारा, चौड़ाई बराबर इसलिए क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए लंबाई क्या हो जाएगी, देखेंगे लंबाई कितनी थी, 5 ज्यादा थी, तो 4 + 5 बराबर 9 सेंटीमीटर। देखो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, लंबाई पूछ रहा है तो लंबाई हमारी 9 सेंटीमीटर आ गई। बढ़ेंगे सवाल नंबर 8 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, एक समांतर चतुर्भुज। पहले तो समांतर चतुर्भुज देखें, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, आयत भी वैसे ही होता है, मगर आयत, ये देखिए समांतर चतुर्भुज, जितनी भुजा ये है उतनी भुजा ये है, जितनी ये है उतनी ये है। ठीक है, तो एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा ब्रैकेट के अंदर देखें 2x - 1 सेंटीमीटर तथा उसके सामने की भुजा 4x - 6 सेंटीमीटर है। भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे, ठीक है, तो देखेंगे 2x - 1 बराबर 4x - 6। ठीक है, तो देखिए इसको हल करिए। 2x, ठीक है, एक जैसे पद मैंने कहा एक साथ आ जाते हैं। ये 4x इधर है तो इधर आ जाएगा, प्लस का था माइनस का हो गया, और ये माइनस का 6 है तो ये प्लस माइनस का 1 इधर जाएगा, उधर ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 2x से ये देखिए -4x से 2x गए तो -2x बचे। जिसका बड़ा होता है पद वही, जैसे -4x बड़ा है तो माइनस का ही आएगा, और -6 से +1 चले गए तो -5। ठीक है, माइनस कट गए। x बराबर कितना आ गया हमारा, देखिए 5/2, यानी x बराबर हमारा आ गया 2.5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, तो एक भुजा, पहली भुजा निकाल ले रहे हैं। एक भुजा बराबर किसी में भी मान रख लीजिए। ठीक है, तो 2x है, तो x बराबर क्या है 2.5, तो 2 × 2.5 -1, देखिए तो कितना हो गया, 2.5 को उससे गुणा करेंगे, 5 - 1 बराबर 4। ठीक है, अब दूसरी भुजा निकालेंगे। ठीक, उसके सामने की भुजा बराबर निकालिए। ठीक है, 4x - 6, देखिए इसको भी चेक कर लीजिए। ठीक है, 4x कितना है 2.5 -6, देखिए 10 - 6। ठीक है, तो कितना आ गया 4। देखिए दोनों भुजाएं बराबर आ रही हैं, ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो भुजा बराबर कितना आ रहा है, देखिए मैंने दोनों, चाहे इसमें रखिए मान चाहे इसमें रखिए, दोनों मैंने कहा था सामने की भुजाएं बराबर होती है। भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। बढ़ेंगे अगले सवाल नंबर 9 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, पार्श्वांकित चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिभुज बना है एक। ठीक है, त्रिभुज में देखिए एक कोण 85 डिग्री का है, दूसरा कोण 40 डिग्री का है, तीसरा कोण x डिग्री है। हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बड़ा सरल क्वेश्चन है। तो देखेंगे पहले तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। देखिए 3 भुजाएं होती हैं, 1 2 3, और 3 कोण है, 1 कोण 2 कोण 3 कोण। पहला कोण 85 डिग्री है, दूसरा कोण 40 डिग्री है, तीसरा कोण x डिग्री है। हमें x का मान ज्ञात करना है। तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसलिए देखेंगे x डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। देखिए तीनों कोण है, x 85 और 40 का योग हो गया 180।
तो अब हमें इसका निकालना है। क्या करेंगे अब हम लोग देखेंगे, x प्लस 85 40 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 5 8 4 12, 125 डिग्री और 180 डिग्री। अब x बराबर 180 डिग्री, ठीक है, और ये हमारा 125 इधर चला गया, ठीक है, प्लस का है तो माइनस का हो गया। तो x बराबर कितना आ गया 180 से 125 घटा दीजिए, देखेंगे 10 से 5 के 5, 7 से 2 गए 5, कितना आ गया 55 डिग्री। तो x का मान क्या आ गया, ठीक है, x का मान क्या आ गया 55 डिग्री हमारा आ गया, ठीक है। बढ़ेंगे अगले सवाल पर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। एक महिला साइकिल से 4x + 1 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल x - 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो सूत्र आप लोग लिख लें, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये सूत्र आप लिख लें, याद कर लें। तो देखेंगे दूरी कितनी है हमारी, दूरी कितनी है हमारी 4x + 1, और चाल कितनी है x - 2, समय कितना है 5 घंटे, ठीक है। बस हमें सूत्र में रखना है। तो दूरी क्या है हमारी 4x + 1, और चाल कितनी है हमारी x - 2, समय कितना है 5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 4x + 1, इसको गुणा कर दीजिए जब ब्रैकेट खुलेगा, तो 5x 5 दूनी 10। अब एक जैसे पद एक साथ आ जाएंगे, 4x, ये 5x उठ के इधर आ जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये -10, ये प्लस का 1 इधर है तो इधर आ जाएगा। एक जैसे पद x एक पास आ गया, संख्याएं संख्याओं के पास आ गई, तो ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ठीक है। 4x 5x घटाएंगे तो जो बड़ा होता है उसी से, जिसे 5x का बड़ा है -5x बड़ा है तो इससे ये घटेगा, तो 5x से 4x जाएंगे, कितना आ जाएगा x, एक x आएगा ना, एक लिखा नहीं जाता तो x लिखेंगे, माइनस का बड़ा है तो इसलिए माइनस का आया, माइनस माइनस जुड़ेंगे कितना हो गया 11, ये माइनस कटा ये माइनस कटा, तो x बराबर क्या आ गया 11, ठीक है। दूरी कितनी है, दूरी बराबर 4x + 1, इसलिए 4x की जगह क्या है 11, तो 4 × 11 + 1, तो क्या हो गया 11 × 44 + 1 बराबर 45, कितना आ गया 45 किलोमीटर। दूरी कितनी आ गई हमारी, कितनी, ठीक है। तो दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी हो गई 45 किलोमीटर, ठीक है। ये इसी के साथ सवाल हल हो गया, ठीक है बच्चों। ये सवाल इस सवाल के साथ ये हमारा भाग समाप्त होता है। आगे के सवाल हम अगले भाग में देखेंगे, ठीक है। तब तक नमस्ते बच्चों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।